हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगर्स रिव्यू। और मैं मंजरी आज फिर आ गई हूँ एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए। लेकिन उसके पहले, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स में सबसे ज़्यादा यानी अराउंड नहीं तो 97 या 96% फीमेल्स हैं, तो ये तो बनता है। आज है 8 मार्च और इसीलिए आज मैं आप सबको विश करना चाहती हूँ इंटरनेशनल वुमेंस डे की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे वाईटी की उन महिलाओं के बारे में जो कहीं ना कहीं इस पुरुष प्रधान समाज में अपने आप को हारी हुई महसूस करती हैं। और उसमें सबसे ऊपर नंबर आता है नेहा का। नेहा यानी वो कंट्रोवर्सी जो सबसे लंबी चली और सबसे भयावह थी। वो जो रात थी, जिस रात को यानी 7 नवंबर या 8 नवंबर की रात, जिस दिन ये पूरा लप्पू ने हंगामा किया और उसके बाद इनकी ज़िंदगी एक ऐसा पलटा खाई कि शायद वो आज तक संभल ना पाई। मैं ये नहीं कह रही कि वो सही है या वो गलत है, पर ये ज़रूर कह रही हूँ कि ये सब कुछ जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये कहने आ जाएंगे कि आप उनका फेवर कर रही हैं, आप क्या चाहती हैं, आप ये चाहती हैं कि सचिन और मनीषा खुश ना रहें। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम यही चाहते थे, सदा से यही चाहते थे। आप मेरे पिछले व्लॉग्स को भी जाकर देखिए, मैंने वहाँ भी यही किया है और सपोर्ट भी किया है कि सचिन मनीषा हमेशा एक रहें। भगवान करे वो हमेशा एक रहें, उनका परिवार आगे बढ़े। पर जिस तरह से सचिन ने इस पूरे एपिसोड को टर्न किया है, जिस तरह से सचिन और उसकी वाइफ ने मिलकर बदनाम किया है एक महिला को वाईटी पर, सोशल मीडिया पर, ग्लोबली, वो गलत है। उस चीज़ के ख़िलाफ़ आज मैं महिला दिवस पर बोलना चाहती हूँ कि एक औरत जो खुद परेशान है अपने जीवन से, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी एक छोटी सी बेटी है, अगर वो आगे बढ़ना चाहती है तो उसमें वो क्या गलती करती है। पूरी कंट्रोवर्सी में 3 लोग थे, बाद में एक चौथा पर्सन भी ऐड हुआ, उनके बारे में भी मैं ज़रूर बात करूंगी आज। लेकिन इन 3 लोगों की मेन भूमिका थी, यानी कि सचिन की वाइफ मनीषा की और नेहा की। तो नेहा अकेली थी और उसको तो किसी न किसी से शादी करनी ही थी भाई, उसको तो आगे बढ़ना ही था। तो वो देख रही थी किसी भी पर्सन को जिसको वो शादी कर सके। अगर हम सचिन की बात करें तो सचिन शादीशुदा था। उसे ये सोचना चाहिए था कि वो ये जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। ये जो कहते हैं ना, पहला कदम उठाने से पहले ही, या अगर सामने से भी किसी ने अप्रोच किया है तो पहला कदम उसका भी आप तक पहुंचने से पहले ही आपको सतर्क होकर वहीं रुक जाना चाहिए। इसे समझदारी कहते हैं। कोई बात नहीं, आपने वो समझदारी नहीं दिखाई, मामला आगे बढ़ गया, आपके बीच में जो भी कुछ हुआ सब समझ आया, कोई बात नहीं, एग्रीड। बहुत लोगों के साथ होता है, ये कोई पहला अफेयर नहीं है या ये कोई पहला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं हो रहा है दुनिया में, बहुतों के साथ होता है। लेकिन उसके बाद आप एंगेजमेंट में गए और वहाँ से वापस आने के बाद आपने जो स्कूल में बैठ के एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने झूठ बोला था कि जो भी आपने बोला था कि मैं लेट हो गया था और मैं नहीं पहुंच पाया एंड ऑल दैट, एग्रीड। हम सबको समझ आ रहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं सचिन, लेकिन फिर भी हम सारे लोग आपको प्रेज कर रहे थे, आपकी तारीफ़ कर रहे थे, आपको अप्रिशिएट कर रहे थे, आपको एडमायर कर रहे थे सचिन। क्यों? क्योंकि आप एक औरत की इज्जत ढक रहे थे। वो औरत जिसने आपके साथ प्यार करके आपके साथ धोखा किया होगा, हो सकता है, लेकिन आप उसकी इज्जत ढक रहे थे। वो प्यार था, उसे ही प्यार कहते हैं। प्यार देने का नाम होता है, प्यार हक जताने का नाम नहीं होता, प्यार पाना या हासिल करना नहीं होता, प्यार तो छोड़ देना होता है। प्यार वो होता है कि आप सामने वाले को कहीं भी किसी भी हाल में खुश देखना चाहते हैं, आप किसी को सिर्फ अपने साथ खुश देखना चाहते हैं। ये प्यार नहीं है। तक आप बिल्कुल सही थे। फिर अचानक आपने जो नवंबर में किया वो कुछ ऐसा था जो समझ ही नहीं आया। अगर आप ये भी कहें कि सामने वाले ने मुझे ऐसा करने को कहा था तो भी वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि आप एक अडल्ट हैं। आप जो भी करते हैं आप उसकी जिम्मेदारी स्वयं है, आप उसके स्वयं जिम्मेदार हैं। वो सब कुछ होने के बाद भी आपको जो भी गुस्सा आया, जिस भी कारण आया, ये सारी चीज़ें आप ऑफ द कैमरा भी क्लोज कर सकते थे। आप एक अच्छा सा क्लोजर कर सकते थे ऑफ द कैमरा अपने परिवार के साथ,
अपनी पत्नी के साथ बैठकर उसे प्यार से समझाकर कि हो गई गलती, अब इसे ख़त्म करते हैं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। और वहाँ भी नेहा जी को भी आप एक क्लोजर दे सकते थे। मान लिया उनसे गलती हो गई, उन्होंने दो दो लोगों को साथ में घुमाया, उनकी गलती है कि एंगेजमेंट के बाद भी उन्होंने आपसे रिश्ता रखा, मान लिया। लेकिन आप तो समझदारी दिखा सकते थे, आप तो ये कह सकते थे कि अब आप एंगेज्ड हैं, आप दूसरे के साथ शादी कर रही हैं और वो बंदा अच्छा लड़का है, आप उसके साथ सुखी रहिए और मेरी तो शादी पहले से ही हो गई है, तो मेरा परिवार भी बच जाएगा और आपका तो बस ही रहा है। इसको ऑफ द कैमरा अगर आप प्रॉपरली क्लोजर देते तो दो परिवार खुश होते। आज जो वाईटी पे लोग हाहाकार मच रहा है ना आपको देखकर, मनीषा जी को देखकर, वो इसीलिए मच रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने एक परिवार को तोड़कर, एक घर बसा बसाया घर तोड़कर, बसा बसाया इसलिए कहूँगी क्योंकि बच्ची है उनके पास, है ना, बच्ची को एक पिता मिल रहा था और वो पिता इतना सुशील, इतना समझदार, इतना मैच्योर पर्सन था। मतलब उन्होंने जो खोया है ना कि भरपाई कोई नहीं कर सकता। तो आप अगर ये ना कर कर अगर बैक कैमरा ये क्लोजर करते, एक ब्रेकअप करते और फिर मामला अपनी वाइफ के साथ जो आज आप कर रहे हैं वही करते, लोग अप्रिशिएट करते। रियली सचिन जी, आपको लोग अप्रिशिएट करते। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप ओवर द टाइम, मतलब विद इन मंथ और सो आप ओवर क्लोज हो गए हैं। आपने एक दूसरे की गलतियां माफ़ कर दी हैं और आप पार्टी पे पार्टी कर रहे हैं, क्लोजनेस दिखा रहे हैं, या जो भी है सब अच्छा है, अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि आप लोग क्लोज रहें, हस्बैंड वाइफ हैं, खुशहाल ज़िंदगी जिए, लेकिन औरत और एक बच्ची के जीवन बर्बाद करने की कीमत पर नहीं। वहीं सच्चा प्यार दिखाया सुमित जी ने अभी कुछ ही दिन पहले उनके जब कुछ सब्सक्राइबर्स 2 लाख सब्सक्राइबर्स कुछ हो गए, 2 लाख या 1 लाख कुछ हो गए अभी, तो उसके बाद उन्होंने एक कम्युनिटी लगाई और उसमें उन्होंने थैंक यू कहा नेहा जी को बिना नाम लिए, इतने प्यार से, इतनी शिष्टाचार से उनको थैंक यू कहा कि भाई मतलब वो कम्युनिटी पढ़ के जितनी बार पढ़ो उतनी बार रिस्पेक्ट बढ़ती है सुमित जी के लिए। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता है कि एक संसार जो बसने वाला था, एक परिवार जो बसने वाला था, एक बच्ची जिसे इतना समझदार, इतना अच्छा प्यार करने वाला पिता मिलने वाला था, वो बच सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप सचिन जी, आपने ये होने नहीं दिया। बस यही आपकी गलती है। आप भी खुशहाल ज़िंदगी जीते और किसी और को भी जीने देते तो आपको लोग अप्रिशिएट करते, तो आप बिल्कुल एक सही जेंटलमैन कहलाते। आज सचिन मनीषा वापस एक हैं, बहुत अच्छी बात है, पर गया किसका, खोया किसने? नेहा ने खोया फाइनेंशियली, मॉरली, फिज़िकली, सोशली, पर्सनल लेवल, हर तरह से, हेल्थ में, हर तरह से खोया सिर्फ नेहा ने है। लॉस में सिर्फ नेहा है। आज महिला दिवस पर मैं ये ज़रूर याद दिलाना चाहूँगी कि हम कितना भी महिला दिवस लोगों को विश कर दें व्हाट्सएप पर या मना लें ऑफिसेज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, लेकिन आज भी हमारा समाज मर्द की गलती को माफ़ करता है। मर्द चाहे कैसी भी कोई भी गलती कर दे, समाज उसे एक्सेप्ट करता है, लेकिन औरत या वो महिला या वो छोटी बच्ची भी कोई गलती कर दे तो समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो क्या फ़ायदा इस समाज को इस तरह के डेज़ मनाने से? सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने के लिए ये दिन नहीं होता। ये दिन होता है अपने आप में बदलाव लाने के लिए, हमारे आसपास जो हो रहा है उन्हीं चीज़ों से सीखने के लिए, समझने के लिए कि हमें कैसे अपने समाज को सुधारना है, क्या कमियां हैं हमारे समाज में जिसको हमें ख़त्म करनी है। मैं बात करूंगी सपना की भी। सपना भी एक ऐसी महिला है जो अकेली है, 2 बच्चियों के साथ है। आज हमारा समाज उसी के पीछे पड़ा है, चाहे वो सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, हमें नहीं पता। वैसे ही हमें नहीं पता कि उसके सास ससुर, उसका पड़ोसी, उसकी ननंद भी सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। लेकिन हो क्या रहा है, वाईटी 2 ग्रुप में बट गया है, पहले वाली कंट्रोवर्सी की तरह। और इस बार की कंट्रोवर्सी में जो 2 ग्रुप बने हैं ना, वो इस तरह के बने हैं कि आप किसकी तरफ हैं। अगर आप उनकी तरफ हैं तो हमसे बात मत करिए, हमारे पैनल पर मत आइए, अपनी बात मत रखिए। और अगर आप हमारी तरफ हैं तो फिर आप कुछ भी बोलिए, आउट ऑफ द बॉक्स बोलिए, आप कितनी भी गंद बकिए, आप अलाउड है। कौन जानता है, कौन पर्सनली जानता है कि सपना कैसी है? कौन पर्सनली जानता है कि सपना के सास ससुर कैसे हैं? कौन पर्सनली जानता है कि सपना का ननंद कैसी है? कोई नहीं जानता है। आप भी नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानती हूँ। हम उतना ही जानते हैं जितना हमें वाईटी पे दिखता है। तो हम क्यों इस तरह से आपस में लड़कर आपस में गुटबाजी कर रहे हैं?
मुझे ये चीज़ थोड़ी हर्ट करी, तो मुझे लगा कि आज के दिन ये बात ज़रूर बतानी चाहिए और बोलकर अपनी बात, अपनी व्यथा बयान करनी चाहिए। चलिए, थैंक यू, और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड वंस अगैन हैप्पी वुमेंस डे। बाय बाय।